सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कालखंड के ये 4 युग, जिनमें से सतयुग, त्रेता, द्वापर ये 3 कालखंड बीतने के बाद अब कलयुग चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग कालखंड को सबसे श्रापित कालखंड माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती पर धर्म का पतन और अधर्म प्रबल होने लगेगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि द्वापर युग में महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव को कौन सी ऐसी 5 कड़वी कलयुग की सत्यता बताई जिसकी वजह से कलयुग पर अधर्म प्रबल और धर्म का पतन होगा। अगर देखा जाए तो महाभारत ग्रंथ केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ अर्जुन को गीता ज्ञान देव, नर, असुर सभी के लिए अमृत और कल्याणकारी ज्ञान उपदेश है। मनुष्य के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन इस महाभारत ग्रंथ में न किया गया हो। महाभारत का एक ऐसे ही प्रसंग आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को बताए थे। महाभारत में वर्णित ये कथा उस समय की है जब 5 पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद उन्हें वनवास जाना पड़ा। जब पांडव का वनवास जाने का समय आया और वो राज्य को छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हम 5 भाइयों के मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका केवल आप ही समाधान कर सकते हैं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, क्या आप हम 5 भाइयों के प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं? तब वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया युधिष्ठिर, ये तो आप सभी के प्रश्नों पर निर्भर करता है कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपको तो ज्ञात है कि द्वापर युग का अंत अब निकट आ गया है। इस पर हम 5 भाइयों के मन में एक ऐसा सवाल है कि द्वापर युग के बाद जब कलयुग आएगा तो उस युग में मनुष्य की चाल, उसका व्यवहार कैसा होगा? कलयुग में समय चक्र किस तरह रहेगा? पृथ्वी लोक के समस्त जीव कैसा जीवन यापन करेंगे? भगवान के भक्ति का क्या विधान होगा? युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अगर कोई सीधा सा उत्तर या समाधान होता तो मैं आप 5 भाइयों को जरूर बताता। आप 5 भाई पहले वन को जाइए और जो भी आपके साथ घटित हो या जो भी आप 5 देखें वो वन से आने के बाद आप मुझसे बताइए, तो उसके आधार पर मैं आप 5 भाइयों के इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर पांडव वन की ओर प्रस्थान हुए और उस दौरान पांडव अलग अलग मार्ग पर निकल पड़े। वन में भ्रमण के दौरान 5 भाइयों ने जो दृश्य देखा उससे वो काफी हैरान हुए। वन से शाम को वापस 5 भाई श्री कृष्ण के पास गए और जो कुछ उन्होंने देखा वन भ्रमण के दौरान एक एक कर श्री कृष्ण से कहने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, हमने वन में भ्रमण के दौरान देखा कि एक हाथी है जिसके 2 सूंड हैं। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हमने देखा कि एक पक्षी है जो एक मरे हुए जानवर का मांस नोच नोच के खा रहा था और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पंख पर वेद की रचना की हुई थी। इसके बाद भीम ने कहा, हे वासुदेव, हमने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। भला कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद नकुल ने कहा, हे वासुदेव, मैंने भ्रमण के दौरान देखा कि एक पहाड़ से बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई नीचे की ओर आ रही थी और उस दौरान वो रास्ते में अनेक बड़ी शिलाओं से भी टकरा रही थी, बड़े बड़े पेड़ों से भी टकरा रही थी, मगर वो रुक नहीं रही थी। लेकिन अचानक वो एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आई और वो विशालकाय शिला वहीं पर ठहर गई। अब बारी थी सहदेव की। सहदेव ने कहा, हे नारायण, मैंने वन में भ्रमण के समय देखा कि एक जगह पर 7-8 कुएं हैं। आसपास के सभी कुओं में पानी भरे हुए हैं, लेकिन बीच का कुआं जो सबसे गहरा है वो कुआं सूखा पड़ा है। इस दृश्य को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, हमने जो कुछ भी वन भ्रमण के दौरान देखा आपको बताया। हे नारायण, कृपया कर आप इन दृश्यों का समाधान बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जैसा आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका मतलब यह है कि कलयुग में 2 मुंह वाले व्यक्तियों का राज होगा। मतलब बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपने प्रजा का शोषण करेंगे,
बोलेंगे कुछ लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही रहेगी। अर्थात कलयुग के शासक को प्रजा का कोई मोह नहीं होगा। वो अपने फायदे और अपनी गद्दी को बचाने और बनाए रखने के लिए प्रजा के साथ झूठ का नाटक रचेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आपने जो देखा कि एक पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था और उसके पंखों में वेद की रचनाएं की हुई थी, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी होंगे, परंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके मन में यह लोभ और लालच बना रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी धन संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य लोभी और कुटिल कपटी होंगे। भले ही उनके पास ज्ञान का भंडार काहे न हो, कलयुग में ऐसे मनुष्य बहुतायत होंगे। कोई कोई बिल्ला पुरुष ही संत होगा जो लोभ लालच कपट से परे होगा। इसके बाद भीम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम भैया, जैसे कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम कर रही थी कि वो उसको चाट कर लहूलुहान कर दी, इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग की माताएं अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि वो खुद की विकास के बारे में कभी सोच नहीं सकेगा, जिसके चलते वो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को वो समझने में असमर्थ रहेंगे। इसके अलावा जब किसी का बेटा साधु संत वैराग्य धारण करेगा तो हर व्यक्ति उसकी पूजा करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति का बेटा संन्यास धारण करेगा वो रोएगा कि मेरा बेटा कैसे जीवन यापन करेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। इतनी सारी मोहमाया होगी कि उसे हमेशा अपने ममता के माया जाल में ही बांध कर रखेंगे और अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब भगवान श्री कृष्ण के जवाब से पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसे कि आपने देखा कि पहाड़ से एक शिला लुढ़कती हुई नीचे की ओर आ रही थी, उस दौरान वो बड़ी बड़ी चट्टानों बड़े बड़े पेड़ों से टकरा कर भी नहीं रुक रही थी, मगर एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह शिला वहीं पर रुक गई। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में मनुष्यों का जीवन नीचे जाएगा, यानी उनका मन पतित हो जाएगा, और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन के शिलाओं से नहीं रुकेगा, सत्ता के वृक्षों से भी नहीं रुकेगा। ऐसे में हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि नाम के जाप से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि आपने देखा कि रास्ते में 7-8 कुएं हैं, बाकी के सभी कुओं में पानी था, लेकिन जो कुआं बीच में था और सबसे गहरा था वही कुआं खाली था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में जिनके पास धन होगा वो अपना जीवन पूरे ऐशो आराम से जिएगा, बच्चों के शादी में, महल भवन बनवाने में बहुत सारा धन खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में अगर कोई भूखा प्यासा मरता रहेगा तो वो धनी लोग उस गरीब असहाय की कोई मदद नहीं करेंगे। भले ही वो सुंदरता, मांस, मदिरा, अन्य सभी प्रकार के ऐशो आराम में पैसा खर्चा कर देंगे, मगर किसी गरीब के आंसू पोंछने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न धन के भंडार होंगे, किंतु लोग भूख से तड़पेंगे। आसपास के महलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास के झोपड़ी में गरीब व्यक्ति भूखा मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद सहदेव को सारी बातें समझ में आ गई। दोस्तों, आज के समय जो भी घट रहा है वो हिंदू धर्म के वेदों ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, और आपने ये अनुभव भी किया होगा कि श्री कृष्ण ने जो भी पांडवों को बताया वो इस कलयुग कालखंड में घटित हो रहा है। इसलिए मनुष्य धन का लालच छोड़ सिर्फ हरि नाम का जाप करे, जिससे वो सारी बाधाओं से मुक्त होकर परमेश्वर के परम धाम का अधिकारी बने और इस पृथ्वी लोक में हर बाधाओं से मुक्त रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।